श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् प्रीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टां पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रां कृष्णात् परमतत् किमहं न जाने। जय जय श्री राधे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला की एक ऐसी हास्य व्यंग कथा सुनाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको सुन के आप लोटपोट हो सकते हैं। भगवान की हरि भक्ति है ये। जो प्रभु इस समय बाल लीला में आके वन में गैया चराते हुए अपने दोस्तों के बीच में ऐसे भैया घोड़ा बन गए हैं, और दूसरा सुबल आके उनके ऊपर चढ़ के और उनके मुंह में रस्सी लगा के चल घोड़ा किट 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 चल घोड़ा। भैया भगवान को ऐसे दौड़ा रहे हैं लोग वहाँ कि ब्रह्मा, शिव और सनकादिक और जितने स्वर्ग के देवता सब देख के आश्चर्य में हैं कि क्या ये वही परमात्मा है, क्या ये वही परमेश्वर है, समस्त संसार को चलाने वाले, क्या यही करुणा निधान है। लोगों को अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे उनका लोग जब सारे मित्र खाना खाने बैठते हैं तो किसी उसके खाने में से झपटा मार के खा रहे हैं, कभी उसके हाथ से छीन के अपने मुंह में खा ले रहे हैं। वो खाना उठाया उसने सुबल ने और खाना हाथ से उठा के अपने मुंह में डालने वाला था, तब तक भगवान ने उसका हाथ अपने मुंह में डाल लिया। ऐसे करके खा रहे महाराज। तभी एक ने उसमें से पूछा, श्री दामा ने, कि ये बता कन्हैया, मैंने सुना है तू भगवान है रे, बताओ। ये ऐसे पूछ रहा भगवान को, हम आप कुछ नहीं, ऐसे तू कह रहा, तू ये बता रे कन्हैया, मैंने सुना तू भगवान है। भगवान बोले, बताओ। इसको पता चल गया है कि मैं भगवान हूँ, फिर भी देख रहे हो न कोई अदब, न कोई लिहाज, न कोई आचरण, कुछ न कुछ। कैसे पूछ रहा है कि तू ही भगवान है। भगवान भी क्या करते, धीरे से बोले, हाँ सो तो लाला हूँ मैं। तो मधुमंगल आया। मधुमंगल आके भगवान को चारों तरफ से देखने लगा। क्यों रे लाला, तू किधर से भगवान दिख रहा है? बेवकूफ़ समझ रहा है हमको, पागल बना रहा है, कलुआ कहीं का। हम तू भगवान है? अच्छा ये बता, जितने भगवान हैं सबके वाहन हैं। देवी जी का वाहन शेर है, भोले बाबा का वाहन बैल है, गणेश जी का वाहन चूहा है। अगर तू भगवान है तो तेरा वाहन कहाँ है? कहाँ है तेरा गरुड़? अरे गरुड़ तो छोड़, तेरे पास तो गधा भी नहीं है। भगवान बता रहा अपने आप को। सारे लड़के भाई उनके मित्र ऐसे खिल्ली उड़ा के हंस रहे हैं। भगवान भी सोच रहे हैं, वाह भैया कहाँ फंसा मैं। अच्छा ये बता, तू भगवान है तो अपना वाहन बुला के दिखा मुझको। भगवान बोले, तब तो विश्वास कर लोगे।
बोले हाँ तो कछु तनिक सोचेंगे फिर कछु। बोला तो तू पहले। भाई भगवान ने गरुण ध्यान किया, गरुण जी आ गए, भगवान उस पे विराजमान हो गए। तो भैया तब तक मधुमंगल गया, उनने भैया जाने लगा तो भगवान सोचे अब इसको लगता है विश्वास हो गया, अब ये आके हमारे चरण पकड़ेगा, मुझे नमस्कार करेगा। तब तक मधुमंगल गया, उनने भैया झुका, भगवान के दोनों पैर पकड़ के खींच लिए। बोला तू ही बैठा रहेगा, लक्ष्मी चंद की औलाद बना, हम न बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, उतर तू नीचे। भैया उसने भगवान को नीचे धक्का मार के उतार के खुद बैठ गया गरुड़ पे। गरुड़ जी महाराज बोले अच्छा फंसा भैया आज तो मैं इन ब्रजवासियों के बीच में। गरुड़ जी महाराज बोले भगवान क्या कह रहे हो फिर, जाऊं? हाँ, भगवान ने इशारा किया, हाँ हाँ जाओ जाओ तुम। गरुड़ जी तो भैया जल्दी से जान बचाए, अंतर ध्यान हुए, भागे वहाँ से। भगवान ने कहा लाला अब तो विश्वास हो गया। बोला कैसे मुझे विश्वास हो गया, तेरी 2 टांगें मेरे भी 2 टांगें, तेरी 2 हाथ मेरे भी 2 हाथ, तेरे भी 2 आँखें मेरी भी 2 आँखें, मैं कैसे मान लूँ? अरे बोले भैया मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया तो विश्वास नहीं है, इतना 7 कोस को गोवर्धन पर्वत मैंने उठाए रखा 7 दिन तक, भगवान ना हो तो फिर कौन उठाएगा? बोला वाह लाला बेवकूफ़ बना रहा तू हमको साले। बोले तू हमको बेवकूफ़ बना रहा, तू अकेले ही वहाँ उठा रखा था, हम लोगों ने अपनी लाठी नहीं लगा रखी थी, हम सारे लोगों ने अपनी लाठी लगा रखी थी तब जाके रुका था। तू सोच रहा तूने अकेले उठा रखा था गोवर्धन पर्वत, तो हम कहने लगे कि हम भगवान हैं तो तू मान लेगा कि हम भगवान हैं? हम कैसे मान लेते तू भगवान है? अरे बोले भैया विश्वास करो हमारे ऊपर, देखो मैं इतना छोटा सा था, 6 दिन का था, तब मैंने पूतना मार दी। बताओ इतनी बड़ी विशाल काय राक्षसी पूतना मार दी मैंने, अब तो विश्वास हुआ? बोले मुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ, तुमने पूतना कैसे मार दी? वो तो तुझे लेके भागी और धम्म देसी अटक के गिर पड़ी, स्वयं वो दब उसी में, इतनी वो वजन था उसके अंदर, अपने वजन से ही दब के मर गई वो। बोले मैं भी तो गिरा था तो मैं क्यों नहीं मरा? बोले आप तो उसके पेट पे, तू तो उसके पेट पे बैठा था, तू क्यों मरेगा? सारा वजन तो पूतना के ऊपर था। अरे भैया भगवान बोले इन ब्रजवासियों को तो कितना भी कर लो, मैं ये कभी न सही, ये मानने को राजी नहीं कि मैं भगवान हूँ। बताओ क्या करूँ भैया? अच्छा तुम ही बताओ, मैं तुम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं फिर? अच्छा, और एक बोला लाला मैंने सुना है कि तू अगर भगवान है तो फिर तेरे बैकुंठ होगा, तो तू एक बार मुझे अपने बैकुंठ ले चल, तब मुझे विश्वास होगा कि तू भगवान है। भगवान भी भैया क्या करते, सारे ब्रजवासियों को बोले ठीक है ब्रजवासियों, अच्छा तुम लोगों को अब मैं अपने बैकुंठ ले चलता हूँ। भगवान सभी ब्रजवासियों को वहाँ से लेके अंतर ध्यान हो गए और अपने परम पवित्र बैकुंठ में ले जाके प्रकट हो गए। बोले आ गए ब्रजवासियों बैकुंठ में, घूमो टहरो, अपना ही घर समझो इसको, अपना ही वृंदावन है ये, घूमो प्रेम से। भैया ब्रजवासी वहाँ घूमने लगे, छोटे छोटे बालक, और वहाँ बैकुंठ में तो एक से एक सिद्ध, एक से एक पहुँचे हुए संत, एक से एक उच्च कोटि के देवता महापुरुष जो आजन्म भगवान की साधना करके वहाँ पहुँचे हैं। भैया बालकों को, बालक तो घूमने लगे, उनकी भूख लग गई तो वहाँ 56 भोग प्रकट हो गए, नींद लग गई तो खूब बढ़िया शयन करने के लिए कक्ष प्रकट हो गया। वो तो परम वैकुंठ इच्छा के अनुसार वहाँ सारी चीज़ें प्रकट होती रहती हैं। और भैया ब्रजवासियों ने खूब आनंद लिया, अब अपने कन्हैया को ढूंढने लगे। कृष्ण भगवान तो वहाँ ऊपर गए, चतुर्भुज रूप धारण करके वहाँ खड़े हो गए। अब सारे ब्रजवासी अब डरे भैया कि अब तो अपना लाला कहाँ चला गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तो लाला इधर गया, वो देखो 4 हाथों वाला, वो तो अपना कन्हैया न लग रहा। बोला नहीं वही अपना कन्हुआ है।
अरे ए कन्हुआ भैया आजा, हम लोग डर रहे हैं। भगवान बोले, हरि भगवान, ये ब्रजवासी तो ऐसा भैया पीछे पड़े। ब्रजवासियों को लेके भगवान बोले, हाँ बताओ ब्रजवासियों क्या हुआ, घूमो प्रेम से, बैकुंठ आने की इच्छा कर रहे थे ना। बोले कन्हैया हमने घूम लिया, तेरा बैकुंठ देख लिया, पर मुझे तो मेरा वृंदावन ही प्यारा है, तू तो मुझे वहीं पहुंचा दे। तेरा बैकुंठ तुझे ही मुबारक हो, मुझे तो मेरा वृंदावन बहुत प्यारा है। भैया भगवान सभी ब्रजवासियों को वहाँ बैकुंठ से लेके अंतर ध्यान हुए और यहाँ आके वृंदावन के कुंज में आके प्रकट हुए, जहाँ गौचारण कर रहे थे भगवान। सभी गाय बछड़े उनके, तब तक संध्या हो चुकी, सब अपने अपने गाय बछड़े लेके घर को प्रेम से हंसते मुस्कुराते नाचते गाते हुए भगवान बांसुरी बजाते हुए चल दिए। ऐसी मधुर छवि, ऐसे भगवान लीला कर रहे हैं ब्रज में आके। स्वयं जगन्नाथ जगदीश्वर आके बाल रूप धारण करके क्या बढ़िया लीला कर रहे हैं। संत महात्मा तो ऐसे लीलाओं में ही तो खो जाते हैं। यही तो वो लीलाएं हैं जिन्हें सुनने के लिए वो घर द्वार सब कुछ त्याग देते हैं। ऐसे संत महात्माओं के कोट में चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। और हम आपको फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने के बाद दक्षिणा के रूप में आप कम से कम हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।